बिहार एलईटी का डेट फिक्स कीजिए, हमारे सुनहरे भविष्य को सेट कीजिए। फालतू के हम लोग को झूठ मूठ के भ्रमित किया जा रहा है। 45+ हो गया है मेरा, 10 साल का छूट दिए हैं। क्या मांग करती है सरकार से? बस एलईटी का डेट निकाले। नमस्कार, आज हम बात लाइब्रेरियन की बहाली की कर रहे हैं। देखिए, इतिहास में जिस तरीके से बख्तियार खिलजी का नाम दर्ज है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने में, उसी तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की अगर किसी जमाने में अध्ययन होगा तो नीतीश कुमार को भी याद किया जाएगा। जितने बहालियों के नाम पर जो कुछ भी इन्होंने किया है, उसका दंश बिहार आगे आने वाले समय 50 साल, न जाने कितना साल झेलेगा, कहना मुश्किल है। हर बहाली में कुछ न कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरियन की बहाली इससे पहले भी सरकार ने की। किस विद्यालय में लाइब्रेरी है और आज के तारीख में लाइब्रेरी का मतलब क्या है? बस हमें नौकरी देना है तो दीजिए, और आज उसी का परिणाम है कि सड़क पर आज छात्र हैं। स्वाभाविक तौर पर जब आप बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं, लाइब्रेरियन को आपने बहाल किया है, तो फिर इतनी बड़े स्तर पर आप शिक्षकों की बहाली की, लाइब्रेरियन को क्यों छोड़ दिया? भाई, शिक्षा और लाइब्रेरी दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों पार्ट है। लाइब्रेरी के बगैर शिक्षा अधूरा है, मतलब स्कूल अधूरा है, और स्कूल के बगैर लाइब्रेरी अधूरा है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक सारी एक्टिविटी उसके लाइब्रेरी के बुक से जज की जाती है कि वो बच्चे लाइब्रेरी से कौन सी किताब निकाल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनकी अभिरुचि क्या है। वो सब डाटा वर्ल्ड क्लास के जो भी स्कूल है, जो यूनिवर्सिटी है, उसमें ये चीजें रहती हैं। हमारे यहाँ तो बस भेड़िया धसान है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा को क्या पढ़ाना है। मास्टर साहब सैलरी उठा रहे हैं, अपनी जिंदगी में जी रहे हैं। लाइब्रेरी सा नियुक्ति हुआ, कहीं लाइब्रेरी नहीं है तो दिन भर बैठ के जो है सो अपना हेडमास्टर साहब की सेवा में लगे हुए हैं, ट्रांसफर की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये अगर, क्योंकि शिक्षा बगैर लाइब्रेरी का अधूरा है, लेकिन लाइब्रेरी का स्वरूप भी बदला है। या फिर अगर लाइब्रेरियन आप बहाल करने का जब आप नियमावली निकाल दिए तो छात्र सड़क पर है कि जल्दी से जल्द बहाली कीजिए। यहाँ तो बहाली ही हो रही है। बिहार में हो क्या रही है? बस बहाली होना है, बस बहाल करके भेज दिए, पोस्टिंग हो गई। अब वो जाके लाइब्रेरी में लाइब्रेरी की योग्यता को या लाइब्रेरी को बढ़ा रहा है या फिर हेडमास्टर साहब के साथ नौकरी कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। किसी भी विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं है। किताब की तो बात छोड़ दीजिए, जो सांसद विधायक महोदय जो किताब देते हैं, ऐसा किताब देते हैं जिस किताब का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही स्थिति जैसे कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हो गई, कहीं कंप्यूटर नहीं है। तो ये तो बिहार की त्रासदी है। खैर, आज सड़कों पर जो कुछ भी देखने को मिला और जिस तरीके से छात्र आक्रोशित थे, सरकार को जवाब तो देना होगा। क्योंकि लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर आखिर नियमावली सरकार क्यों बनाई, और लाइब्रेरियन की बहाली की प्रक्रिया जब सरकार ने शुरू की तो फिर उस प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों नहीं बरती गई? किस तरीके के लाइब्रेरियन आपको चाहिए? तो जो आपने खुद बोया है नीतीश बाबू, तो काटना भी आप ही को पड़ेगा। आज सड़कों पर जो चीजें आपको देखने को मिला है, आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप एक ऐसा रोग लगा दिया है बिहार के युवाओं को, ये रोग भी नाइलाज है। इसलिए ये बहाली की प्रक्रिया, TRE-4 की प्रक्रिया, लाइब्रेरियन की बहाली की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया जिस तरीके से आपने चीजों को लेकर आगे बढ़ा है, भोगना तो आप ही को पड़ेगा। चलिए देखिए क्या गुस्सा में क्यों है लाइब्रेरियन पास छात्र, जरा उनकी भी बात सुन लीजिए। क्या नाम हुआ आपका दीदी? अमृता। लाइब्रेरियन की जो खाली पदे हैं 10,000, कब से खाली हैं? 18 साल से खाली है। नियुक्ति तो हम लोग सुने ही नहीं कि लाइब्रेरी में कभी नियुक्ति हुई है। आखिरी नियुक्ति कब निकली थी भर्ती? आखिरी नियुक्ति मैं सुनी थी कि 2016 में निकला थी, 17 में निकला था, और उसके बाद कभी नहीं, वो भी नियुक्ति नहीं थी, नियोजित पे था वो, नियुक्ति नहीं थी। आज बीच में आज लेट घुसाकर हम लोग का एक सिर्फ लेट किया जा रहा है और एक कुछ नहीं हो रहा है। ये जो रिक्तियां नहीं निकाली जा रही, रिक्तियां भरी नहीं जा रही है,
इसके पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? मंशा यही है कि वो निकालने वाले हैं नहीं, झूठ सच लेट कट करके हम लोग को लेट कर रहे हैं। अपना जब वोट का टाइम आता है तो निकल रहा है, जब हम लोग आंदोलन करते हैं निकलता है और फिर कुछ नहीं होता है। और हम लोग को इस तरह से क्यों बरगलाया जा रहा है? जब आप लोग को निकालना ही नहीं था तो ये कोर्स निकाले आप क्यों थे? सारे विद्यालय से हटा दीजिए लाइब्रेरी का कि लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी शिक्षा का सबसे बड़ा जो होता है ना कि केंद्र होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। लाइब्रेरी जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा क्या जाने सालों से नहीं भरी गई ये रिक्तियाँ, ये पीछे क्या कारण हो सकता है? ये तो हो गया 17 साल। बताइए, हम लोग रामायण पढ़ते हैं, उसे पढ़ते हैं कि 14 साल के बाद वनवास खत्म हो गया था राम जी का। यहाँ बच्चे छोड़ के यहाँ 17 साल से बताइए वनवास खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कि क्या पढ़ रही हो मम्मा? अभी तो पढ़ ही रही हो। और तो और यहाँ पर शिक्षा मंत्री पता नहीं क्या पढ़ाई करके बैठे हुए हैं कि लाइब्रेरी के बारे में उनको जानकारी नहीं है। झूठ से कितना झूठ बोल रही है। ये कोर्स बंद कर दीजिए ना, बोल रहे नहीं देंगे वैकेंसी। सरकार के फंड में जा रही है, सिर्फ अपना फायदा उठा रही है। जब इलेक्शन आता है तो बहुत सरकार बोलती है कि वैकेंसी निकालेंगे, और इलेक्शन खत्म हो जाता है, सरकार बन जाती है तो भूल जाती है, सो जाती है, कान में। जब आंदोलन का डेट होगा उस दिन पेपर में आएगा कि आप निकलने वाला है। आंदोलन जिस दिन आएगा, हम लोग आंदोलन का डेट होगा, उसके बाद आंदोलन खत्म, ये खत्म। सड़क पर लेट कर प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने सालों से नहीं निकाली गई है? जी 18 वर्षों से सरकार के द्वारा आश्वासन पे आश्वासन है कि लाइब्रेरियन पद को बहाल किया जाएगा, लेकिन शिक्षा मंत्री जी, सचिव जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा केवल आश्वासन है और प्रेस विज्ञापित है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार भी नहीं आया है। लेट कर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या करेंगे सर? सड़क गर्म है, रहने ऐसे भी तो खड़े होकर भी करेंगे, थोड़ा देर बाद पुलिस प्रशासन घंटा चार्ज करेगी। तो धरती में भी मारे और सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी मारे। शिक्षा मंत्री या फिर मुख्यमंत्री ये सब नहीं सुनते आप? कहाँ सुन रहे हैं सर? लोकतंत्र टाइम है, जब भी चुनाव का टाइम आता है तो नोटिफिकेशन जारी करके फिर रद्द कर दिया जाता है। फालतू के हम लोग को झूठ मूठ के भ्रमित किया जा रहा है। आज से नहीं, 18 वर्ष से हम लोग तो 5-6 साल से डिग्री लिए हुए हैं, पढ़ाई भी किए हैं और दिन प्रतिदिन भीड़ यहाँ बढ़ता जा रहा है, लेकिन और कम नहीं है। ठीक है, जिसके कारण देखिए अभी संख्या कम है। अगर सरकार हम लोग का नहीं सुनेगा तो आगे हम लोग आत्मदाह करेंगे। बड़ा ऐलान है, एक कविता सुना रहे हैं। बिहार लेट का डेट को फिक्स कीजिए, बिहार एलईटी को डेट का फिक्स कीजिए, बिहार एलईटी का डेट फिक्स कीजिए, हमारे सुनहरे भविष्य को सेट कीजिए। 7500 की बहाली को, 7500 की लाइब्रेरियन बहाली को टीआरई 4 के साथ एडजस्ट कीजिए। कविताओं के माध्यम से जो है अपना दर्द बयां कर रहे हैं और नीचे लेट कर प्रदर्शन कर रहे हैं। दीदी, काफी समय से जो है भर्तियां नहीं आई है इस पद 18 साल से नहीं आया नहीं आई और काफी पद जो है खाली है। 45 प्लस हो गया है मेरा, 10 साल का छूट दिए हैं। क्या मांग करती है सरकार से? बस एलईटी का डेट निकाले, हम लोग को डेट दे, हम लोग जान दे के बैठेंगे। इतने सालों से सरकार नहीं सुन रही है, शिक्षा मंत्री नहीं सुन रहे हैं, तो अब सुना जाएगा? अब तो सरकार के कान में तो जू रेंग ही नहीं रहा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं ना, पर इस पर आर पार की लड़ाई है। आज जितना दिन में वो सुनेगा और सुनाएगी जाएंगे। जैसे सरकार नहीं सुने तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा प्रदर्शन के बाद? आज क्या मतलब, आज नहीं निकलेगा ना तो आज 48 घंटा बैठना पड़े, 72 घंटा बैठना पड़े, 2 महीना बैठना पड़े, 4 महीना बैठना पड़े। आज यहाँ से हटेगा नहीं बैठने देगी, लाठी चार्ज होगा। करे तो करे, आज तो वही तो खाने आए हैं, लाठी चार्ज ही खाने आए हैं। लड़िएगा नहीं? नहीं, आज लाठी खाने ही आए, जेलें बंद होने ही आए हैं। आज जो करना कर ले सरकार। लड़ाई आर पार की, बिल्कुल आर पार की है, करे जेलें बंद। हम तो तैयार है, घर बोल के आएंगे, आज हम नहीं आएंगे, जेलें बंद होने जा रहे हैं और कोई छुड़ाने आएगा भी नहीं। क्या बोल रही है दीदी? यही बोल रहे हैं कि जब तक आज लेट का फाइनल डेट नहीं देंगे तब तक यहीं बैठे रहेंगे, चाहे पुलिस मारे या कुछ भी करे। अगर पुलिस को मारना ही है तो वो डायरेक्ट गोली मार देगी तो हम लोग आएंगे ही नहीं यहाँ पर दर्शन करने। दमकल वाली गाड़ी लगी हुई है, कोई डर नहीं है, उसको जो करना है वो करे। हम लोगों को आज फाइनल डेट चाहिए तो फाइनल डेट चाहिए, क्योंकि वो बहुत सालों से, बहुत महीनों से डेट पे डेट देती जा रही है। शिक्षा मंत्री तो झूठा है, उसका बयान सारा झूठा है, बोलता क्या है करता क्या है, उसके समझ में कुछ नहीं आता है। बोलता है कि जनवरी में आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा। उसको तो हमको लगता है ना कि अपने घर भी वो कैसे चलाता होगा, कुछ समझ में नहीं आता है।
आज बोलता है कि कल आ जाएगा और फिर आज डेलीगेशन में बुला रहा है झूठा आश्वासन देने के लिए। आज जब तक फाइनल लेट का डेट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे लाठीचार्ज हो या वाटर कैनन हो।